अब हनुमान जी अपनी माता सीता से कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से श्री राम की विजय होते हुए देखी है। मुझे मानो पूरा संसार मिल गया हो, पूरा राज्य मिल गया हो। तो उसके बाद माता सीता हनुमान जी से कहती है, हे मेरे पुत्र, मुझे एक बात बताओ, श्री राम इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं? वो मुझे वापस क्यों नहीं ले जा रहे हैं? हनुमान जी माता सीता का आशीर्वाद लेकर वहाँ से वापस श्री राम जी के पास आते हैं और हनुमान जी श्री राम से कहते हैं, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? माता सीता को वापस कब लेकर आओगे? तो उसके बाद श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं कि सीता को वापस लंका से लाने की तैयारियां की जाए। तो उसके बाद विभीषण जी उसकी आज्ञा दे देते हैं। और अब दूसरी ओर श्री राम जी बड़े ही बेचैन होकर इधर उधर चल रहे थे। तो उसके बाद लक्ष्मण जी उनको देखते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आप इतने उद्विग्न क्यों हो? भाभी को लाने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? आपने मुझको भाभी को लाने के लिए क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, लेकिन मैं तो जा सकता था भैया। तो अब श्री राम जी लक्ष्मण जी से विनम्र होकर कहते हैं, अग्नि का प्रबंध करना होगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अग्नि का प्रबंध क्यों? तो श्री राम कहते हैं, सीता को अग्नि द्वार लांघकर मेरे पास आना होगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भाभी को अग्नि द्वार लांघकर आपके पास आना होगा? ऐसा क्यों? माता सीता को आपके पास अग्नि द्वार लांघकर आना होगा? और क्रोधित होकर कहते हैं, नहीं भैया, ये अत्याचार है, ये अन्याय है। भैया मैं आपका अर्थ समझ गया हूँ। इसका मतलब यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। उस सती को जो अपने पतिव्रत का पालन करने के लिए तीनों लोकों के विजेता रावण के सुख सुविधा वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी गर्मी धूप वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठकर सहती रही। और आप उस माता सीता की पूजा करने के स्थान पर उनकी अग्नि परीक्षा लेने जा रहे हो भैया। तो उसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू। और लक्ष्मण जी अपने भैया राम से कहते हैं, दोषी तो मैं हूँ जो उनकी बातों से क्रोध में होकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। दोषी माता सीता नहीं बल्कि हम हैं जो उनकी रक्षा न कर सके और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी। मैं भाभी को अपनी माता समझता हूँ और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूँ। श्री राम कहते हैं, तुमने ऐसा कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूँ या उस पर कोई संदेह कर रहा हूँ? सीता जो एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई और आज उसकी पवित्रता का प्रमाण कोई और मुझे देगा। राम और सीता दो कहाँ हैं? हम एक ही हैं। सीता पर संदेह करने का मतलब है कि मुझे खुद पर भी विश्वास ही नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो लक्ष्मण, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। तो उसके बाद क्या होता है जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। यह एक गूढ़ रहस्य है जो मैंने तुमसे छिपाया था। उसके लिए यह अग्नि परीक्षा की लीला करना बहुत आवश्यक है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए कि क्या रहस्य है। तो श्री राम जी कहते हैं, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए थे तो मैंने सीता से कहा था कि हमको एक लीला करनी है जिसमें मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश ना कर लूं तब तक तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। और सीता अग्निदेव से उनकी शरण में जाने के लिए सहायता मांगती है। और जैसे ही वहाँ पर अग्निदेव प्रकट होते हैं तो मैं सीता को अग्निदेव के संरक्षण में छोड़ देता हूँ और सीता की रक्षा करने के लिए कहता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड। और अब जब श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं सीता को अग्निदेव के संरक्षण में छोड़ देता हूँ और उनसे सीता की रक्षा करने के लिए कहता हूँ, और इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली जाती है और सिर्फ सीता का प्रतिबिंब, सीता की छाया हमारे सहायता के लिए रह जाती है। इसका कि आज तक तुम्हें पता भी नहीं था लक्ष्मण। और फिर लक्ष्मण जी श्री राम से क्षमा मांगते हैं और उतने को बाहर माता सीता भी आ जाती है। और अब जब लक्ष्मण जी और श्री राम जी माता सीता को देखने के लिए बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चहल पहल सी हो रही थी, जहाँ पर कि सभी वानर लोग माता सीता के दर्शन के लिए तरस रहे थे। और श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, ये सभी अपनी माता रूपी सीता के दर्शन करना चाहते हैं। सीता से कहो कि पालकी से उतर कर आएं। और जैसे ही माता सीता पालकी से उतरती है तो वैसे ही श्री राम और सभी उनको निहारने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता